आज जिम्मेवारी प्रचार करने की या लोगों को विश्वास में लेके आने की वो एक विश्वासी की है, एक पास्टर की है, ना कि परमेश्वर की। जब लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने आप कर लेगा, पर आप अपनी बेटी की शादी में पैलेस बुक करते हो और सब काम करते हो, आप परमेश्वर को छोड़ते तो नहीं हो कि परमेश्वर अपने आप कर लेगा। उसी तरह परमेश्वर का जो काम है वो भी आप ही के जरिए होता है। बाइबल कहती है जब इजराइलियों ने दुहाई दी परमेश्वर को छुड़ाने की, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको छुड़ाया। परमेश्वर खुद नीचे नहीं आया और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि देख मेरे लोग दुहाई देने और मैं तुझे चुनता हूं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। तो मूसा ने कहा मुझे ही क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ही चुनता हूं उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो लोग मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। और जब लिखा, जब जब लोग प्रार्थना करते थे, अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें, जब यहोशू चला गया, मूसा चला गया, वो लोग चले गए, तो बाइबल कहती है न्याय ठहराए जाते थे जो लोग इजराइलियों का न्याय करते थे। और लिखा जब न्याय मर जाता था, इजराइली भटक जाते थे, अपने अपने गुनाहों में फंस जाते थे, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, तो बाइबल कहती है कि वो फिर दुश्मन के हाथों में जाते थे, फिर पछताते थे, फिर दुहाई देते थे और परमेश्वर एक बंदे को ही भेजता था, न्यायी को ही भेजता था। सैमसन को भेजा, बराक, दबोरा, सब लोगों को परमेश्वर ने भेजा। उसी तरह से आज भी परमेश्वर अपने न्यायियों को, अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने लोगों पर नहीं है ये लोग। क्यों? उन लोगों के अंदर एक आदत है, उनको पता है कि परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। अगर मैं बोऊंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं। वो लोग हमेशा बोने वाले लोग हैं। जो काले लोग हैं वो बोने वाले लोग हैं। अपना जो फेथ है वो कर्मों से प्रकट करते हैं, वो कामों से प्रकट करते हैं। यहां तक कि अगर उनका अगुआ प्रचार कर रहा है और कोई प्रोफेसी उसने दी या डिक्लेरेशन दी या उसने कोई ऐसा गहरा परमेश्वर का वचन दिया जो उनके दिल को छू गया, तो तभी ऑफरिंग डालने चले जाते हैं उस वचन के ऊपर। मैं नहीं कह रहा यहाँ पे ये करो, लेकिन मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि कैसे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होते हो। अगर आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हो तो आपको सीए की ज़रूरत नहीं, आप अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा शोरूम चलाओ तो आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी चलाओ तो आपको सीए की ज़रूरत पड़ती। उसी तरह आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है अगर आप बड़ी दर्शन और बड़ी सेवकाई चाहते हो। वही लोग मेंटर के पास जाने को नहीं मानते या रखते जिन लोगों का दर्शन छोटा होता है और जो छोटी छोटे दुकानों के जैसा काम करना चाहते हैं। लेकिन जो फर्म चाहता है वो सीए रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे ये ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ करना नहीं है। अगर एक क्रिश्चियन बीमार है और वो कन्फेस नहीं करेगा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, या वो प्रेयर नहीं करेगा, वो परमेश्वर में रह के स्वर्ग जाते हुए भी वो बीमार रह सकता है। परमेश्वर ने आपको क्या कहा सुनो। मैंने आपको थर्सडे एक वर्ड दिया था कि प्रोफेसी कितने तरह की होती है। फर्स्ट प्रोफेसी जो आपका वर्ड ऑफ गॉड आपको देता है, सबसे बेस्ट प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड है। जो बेस्ट प्रोफेटिक वर्ड है वो वर्ड ऑफ गॉड है। दूसरा प्रोफेटिक वर्ड जो आपको मैन ऑफ गॉड देता है, उसकी डिक्लेरेशन, उसकी पर्सनल प्रोफेसीज, उसकी टीचिंग में भी वो आपको एक प्रोफेटिक वर्ड, एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा दे सकता है जो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है। तीसरा, आपकी फैमिली आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है। वो कैसे? अगर आपकी फैमिली में मैरिजेस स्ट्रगल करती हैं तो वो आपके लिए एक प्रोफेसी है कि शैतान आपकी मैरिज पे भी अटैक करेगा। अगर आपकी मम्मी को यूट्रस की प्रॉब्लम है, नानी को थी, आगे थी, तो वो एक प्रोफेटिक वर्ड है कि आपको भी वो होगा। किस तरह वो कैंसिल होगा? अगर आप अपनी प्रोफेटिक के विषय में समझेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जिस तरह अमीर बाप का बेटा कुछ भी ना करे तो वो अमीर रहता है क्योंकि उसका बाप अमीर है। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते बोलते मुझे शुगर क्यों है, बोलते आपके डैडी को, आपके दादा को शुगर है, ये आपके जनरेशनल आपको शुगर है। उसी तरह आपको ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, उसने दोबारा कोड़े नहीं खाने हैं, उसने आपको अमीर करने के लिए कोई आसमान से पैसा नहीं बरसाना। उसने एक स्ट्रक्चर आपको दिया और वो स्ट्रक्चर आपको समझना है। अगर आपकी फैमिली में फेलियर स्पिरिट है, आपके फादर फेलियर रहे हैं इंटेलिजेंट होने के बावजूद, दादा फेलियर रहे हैं, तो वही स्पिरिट आपको फॉलो करती है जब तक आपसे गलतियां ना करवा दे। एक बंदा जो बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी में काम करता था, और उसने एक दिन, उसका बॉस वाइट था और वो बंदा काला था, अफ्रीकन था, और उसके बॉस ने एक दिन उसको झड़क दिया और वो गुस्से में रिज़ाइन दे के चला गया कि गोरे ने मैनू किद्दां झड़का मारतियां, गोरे दी की औकात साडे देश कालियां दे देश च आके काले लोगों को डांट रहा है। बाद में उस लड़के ने सारे 5 पता नहीं कितने साल स्ट्रगल किया, मॉल में जॉब ढूंढी,
सब जगह जॉब गई, लोग पूछते थे यार पहले क्या करते थे तुम, कहते मैं शेल कंपनी में एक मैनेजर की जॉब कर, नहीं तू झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में तू कैसे रिज़ाइन दे के आता है वहाँ, तो वो कंपनी में जॉब मिलने का मतलब है कि लॉटरी लग जाना। लेकिन जब फैमिली स्पिरिट आपका पीछा करती है, वो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है और उसको आपको समझना और उसको आपको डांटना और उसको आपको ख़त्म करना होता है। और जब क्रिश्चियन लोग ये नहीं समझते कि परमेश्वर में आके सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन मेरी लाइफ में वो तब होगा जब मैं उस पूरा किए कामों पे विश्वास करूंगा और एक्शन करूंगा। आपकी सेवकाई कभी ब्लेस नहीं हो सकती अगर आप सेवकाई का टाइथ नहीं निकालते, अगर आप पर्सनल लाइफ में टाइथ नहीं निकालते, आप बीज नहीं निकालते, ऑफरिंग नहीं निकालते, आप लाख प्रेयरफुल हों। मैंने बहुत सारे, आप देखो ध्यान से कि जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं हमेशा काफ़ी लोग गरीब होते हैं उनमें से। ये नहीं कि परमेश्वर उनको गरीब रखता है। प्रेयर वॉरियर्स ये सोचते हैं कि हम इतने प्रार्थना वाले लोग हैं कि तो परमेश्वर हमारा फाइनेंस का रास्ता क्यों नहीं खोलता, जबकि बाइबल ये कहती तू जो बोएगा वही काटेगा। फाइनेंस का रास्ता तभी खुलेगा जब मलाकी का वचन पूरा होगा कि परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई के 10वें हिस्से से मेरी महिमा कर, तो मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल के तुझे इतनी आशीष दूंगा। रखने की जगह नहीं होगी। वो आशीष के जो खिड़कियां और दरवाजे इब्रानी भाषा में जिनका मतलब स्लूस गेट होता है, जिसका मतलब ये होता है डैम गेट, कि डैम के पीछे तो पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है, कि परमेश्वर तो हमारा भरा हुआ है लेकिन हम सूखे हुए। क्यों? क्योंकि वो डैम गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा जब तू अपनी आशीष को, जब तू अपने पैसों को मेरे भवन में बोएगा तो मैं वो डैम गेट खोल दूंगा। मेरे पास तो आशीष है लेकिन वो तेरे पास भी आएगी जब तू मेरे वचनों को पूरा करेगा। मैं फिजूल खर्ची को डांटूंगा, तेरे फल को कच्चे झड़ने नहीं दूंगा। और ये टाइथ का जो परमेश्वर का वचन है ये पुराने नियम का नहीं है, ये पुराने नियम से पहले क्या है, क्योंकि बाइबल कहती अब्राहम के टाइम पे भी अब्राहम ने टाइथ दिया जबकि परमेश्वर ने कुछ भी देने के लिए नहीं बोला था। उसके पोते ने विश्वास किया कि परमेश्वर अगर तू आने जाने में मेरी रक्षा करे और मुझे खाना कपड़ा रोटी दे तो मैं जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका 10वां अंश मैं तुम्हें अवश्य ही दिया करूंगा। इसीलिए लाबान मामा के पास जाने के बाद भी जब उसकी मजदूरी 10 बार बदली गई और काली और भेड़ और काली ही उसकी मेढ़ा यानी काले हस्बैंड वाइफ दे के बोलता था कि अगर इसमें चित्तकबरे बच्चे पैदा होंगे, डबखडब्बे होंगे, तो वो तेरी तनख्वाह होगी। और ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसका टाइथ की वजह से और उसके कमिटमेंट की वजह से वो ऐसा होता था। क्योंकि टाइथ आपको मरने नहीं देता, बीज आपको गिरने नहीं देता। उसी तरह से आपको हर एक चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आराम से बैठने से आप अपनी फाइट को नहीं जीत सकते। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं जब परमेश्वर आपको कहता है कि जितने मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई का मतलब ये नहीं कि आपके जितने कर्जे आपके बैंक ने आपको दिए थे वो खत्म हो गए, लेकिन अब आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहाँ से आप परमेश्वर में चल के अपने कर्जों को उतार सकते हो, अपने कर्ज को ख़त्म कर सकते हो, अपने श्रापों को ख़त्म कर सकते हो। हालेलुया। ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि आपकी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर में। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाओगे तब तक आप धरती पे ऊपर की तरफ देखते रहोगे उल्लुओं की तरह, और परमेश्वर नीचे आपको देखता रहेगा ये सोच के कि ये बंदा कब बनेगा, इसको कब अकल आएगी और कब समझ आएगी कि अब मैंने कुछ नहीं करना, मैं कर चुका हूँ, सब कुछ पूरा हुआ का वचन दे के ऊपर आ चुका हूँ, जी उठा हूँ, पवित्र आत्मा को भेज दिया। अब आपने करना है, आपने एक्शन। ये नहीं कि अलीशा ने पाप किया था, बाइबल कहती है अलीशा ओवर वर्कर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी अपने वीडियो में देखा हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ जी ने लाइव सब लोगों को सरमन दिया, परमेश्वर के वचन दिए, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के जरिए आप ब्लेस हुए होंगे। हालेलुया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और तैयार हो जाइए आज की बिगेस्ट मीटिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे को पहली नाइट मीटिंग है, और मेरा विश्वास है कि आज बड़ी रीति से परमेश्वर लोगों की ज़िंदगियों में कार्य करेगा और आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक विशाल रामदासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में हंसते रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर के कामों को करते रहें और परमेश्वर में बढ़ते परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आशीष